गुड इवनिंग बच्चों। ये जेईई मेन फिजिक्स 2026 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, टू मैकेनिकल वेव ऑन स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ L, टेंशन T, हैविंग लीनियर मास डेंसिटी हैविंग रेशियो μ1/μ2 इक्वल टू 1/2। तब कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन फॉर अ वेव पल्स to travel from one end to the other and from one end to other in both string। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि दो स्ट्रिंग है, दोनों ही स्ट्रिंग में बच्चों टेंशन क्या है, T है, और प्रत्येक स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है बच्चों, L है। अच्छा, अब इन स्ट्रिंग के लीनियर मास डेंसिटी का रेशियो आपको दिया गया है और पूछा गया है कि इन स्ट्रिंग्स में अगर कोई वेव पल्स प्रोड्यूस किया जाता है तो वो वेव पल्स एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में जितना समय लेता है उन लिए गए समय का आपको रेशियो आपको क्वेश्चन में निकालना है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे। अगर किसी भी स्ट्रिंग में बच्चों अगर टेंशन T है, उसकी लीनियर मास डेंसिटी म्यू है। लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है बच्चों, तो स्ट्रिंग का मास अपॉन उसकी लेंथ को, इस रेशियो को कहते हैं क्या, लीनियर मास डेंसिटी। तो कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, अगर किसी स्ट्रिंग में टेंशन T है, जिस स्ट्रिंग की लीनियर मास डेंसिटी क्या है, म्यू, तो उस स्ट्रिंग में अगर कोई भी अगर छोटा सा वेव पल्स प्रोड्यूस किया जाए तो वेव पल्स जिस स्पीड से मूव करेगा उस स्पीड की वैल्यू दी जाती है ऐसे, स्पीड ऑफ वेव पल्स कैसे दिया जाता है बच्चों, तो ये दिया जाता है v इक्वल टू √T/μ से। ठीक है, तो क्वेश्चन में वापस चलते हैं। क्वेश्चन के अनुसार स्पीड इन स्ट्रिंग फर्स्ट, स्ट्रिंग फर्स्ट में स्पीड क्या हो जाएगा बच्चों, v1 इक्वल टू √T/μ1। अच्छा, चूंकि दोनों में टेंशन क्या है, T है, ध्यान रखिएगा। अब स्ट्रिंग स्पीड इन स्ट्रिंग 2, स्प्रिंग 2 में स्पीड मान लिया v2 है, तो वैल्यू क्या होगी बच्चों, तो इसमें भी टेंशन T है और लीनियर मास डेंसिटी μ2 है मान लिया जाए, तो हो जाएगा इतना। अच्छा, अब देखे बेटा, अगर इस एंड को हम मान ले और इस एंड को मान ले अगर भी, तो हम यहां लिख सकते हैं टाइम टेकन बाय वेव फ्रॉम A टू B। क्या होगा बच्चों, तो स्पीड है v, जब एक एंड से दूसरे एंड तक जाता है तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ता है वेव पल्स के द्वारा, तो L, तो टेकन टाइम हो जाएगा बच्चों क्या, L/v, है ना। तो इसके अनुसार देयरफॉर हमारे पास T1/T2, T1/T2 क्या होगा, तो उन वेव पल्स के द्वारा उन स्ट्रिंग में लिए गए टाइम का रेशियो। ये हो जाएगा बच्चों कैसे, तो चूंकि लिया गया हमारे पास टाइम है, किस पे डिपेंड कर रहा है, L/v। अब दोनों स्ट्रिंग के पास लेंथ क्या है, L है, सेम है, तो इसका अर्थ है कि टेकन टाइम वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसको क्या, v2/v1। अच्छा, यहां आप ऐड कर सकते हैं बच्चों, सिंस T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v एज L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L, दोनों ही स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, सेम है बच्चों, हमारे पास ये हो जाएगा। अच्छा, अब वेलोसिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो चूंकि टेंशन दोनों में सेम है तो v1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल √μ1। अच्छा, यहां पे क्या होगा, तो v2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल √μ2। अच्छा, इन दोनों को अगर यहाँ पे रख दें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, √μ1/μ2। अच्छा, μ1/μ2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/2 दे रखी है बच्चों, ये हो जाएगा 1/√2। इट इज योर फाइनल आंसर। तो चलिए बच्चों, और हम क्वेश्चन जेईई मेन के करते हैं।